Okay, so a very good morning to all of you and welcome back. That's what we will do. And well, to start off with, there are some messages already. Good morning messages from Ansh, Garv as usual, Pranam, Rishabh, Parth, Shearshi, Aryant has asked about exams. I think exams के लिए तो I think even Ansh has also got a query. तो अंशेस की सीबीएसई की नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, बोर्ड्स 2 पार्ट्स में हो रहे हैं. हाँ, ऐसे तो हम भी सुन रहे हैं, बट लेट थिंग्स इवॉल्व अ लिटिल बिट मोर, फिर हम भी कुछ कंफर्म करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी प्रीमेच्योरली हम कुछ डिसीजन ले लें एंड ऑल, तो लाइक अभी इसलिए डिसीजन नहीं ले रहे. बट यस, let things evolve a little bit and then I think we will be in a better shape to take some decision, है ना? That's the answer to Ansh's question. इसके अलावा क्वेश्चन है from श्रेयसी की मिड टर्म का सिलेबस क्या है. देखो, मिड टर्म जब भी होता है आई थिंक मंथ एंड तक होंगे शायद. तो अगर मंथ एंड तक होगा तो इन दैट केस एसी तक रहेगा सिलेबस, बिकॉज अभी एसी खत्म करने में 1 हफ्ता लगेगा. तो आज हो गया 6 तारीख, तो 13-14 तारीख तक तो यही हो जाएगा. तो अगर मान लो मिड टर्म कुछ 25 के आसपास भी होता है या 20-25 के आसपास होता है, लेट्स से, अभी मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मैं तो ऐसे ही एक गेस ले रहा हूँ. तो अगर ऐसे होता है तो इन दैट केस सिलेबस विल बी टिल एसी, दैट इज ऑलरेडी करेक्ट, जो अभी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं. ठीक है ना? सो आई थिंक दैट्स फॉर द सिलेबस. ठीक है ना? आर्यन सेज कि अनुज सर 16 को कह रहे थे मिड टर्म. इतना शॉर्ट नोटिस पे. चलो, मैथ सर ने बताया. हाँ, मैथ सर ने डेट बताई थी 16. नहीं, क्या मिड टर्म स्टार्ट करने का? यस सर. एग्जाम्स बोल रहे थे 16 से. ये नहीं, लेकिन ये तुम लोग को ऑफिशियली तो नहीं मिला ना अभी? नहीं सर, ऑफिशियली नहीं मिला. तो एक्चुअली क्या ना, डिस्कशन तो कई सारे डेट्स पे हो रहा है, बट मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ डेट को, इसलिए क्योंकि 1 हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पे हाफ ईयरली जैसे एग्जाम करेंगे, ऐसे डाउटफुल लग रहा है. इवन केतावी सिंह की 15th को तो सीपीटी भी है. 15th को कौन सा सीपीटी है? 15th को कौन सा सीपीटी है? फिजिकल एजुकेशन. चलो, फिजिकल एजुकेशन का सीपीटी तो कई बार कट कर देते हैं, दैट इज चलो ओके, आई मीन दैट इज अंडरस्टैंडेबल, है ना? दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट आई डाउट, ठीक है ना, आई डाउट कि 16 को है, क्योंकि अब तक फिर ऑफिशियल आ गया होता. कभी कोई नोटिस आया था क्या 1 महीने पहले या कुछ ऐसे, या स्किप कर गए होंगे? ऐसे कुछ आया था क्या ग्रुप में? कोई नोटिस नहीं आया. नोटिस नहीं आया ना? हाँ, वो मुझे भी लग रहा है. चलो ठीक है, तो लाइक लेट्स नॉट टेक दैट एज अ फाइनल वर्ड. और अगर गर्व से इसकी फिजिकल और कंप्यूटर्स के तो अभी तक क्लास ही नहीं लगे, तो अगर क्लास नहीं लगे तो ऑब्वियसली फिर उसका पेपर भी नहीं होगा, है ना? एक्चुअली ना, हाफ ईयरली तक इन दोनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा लाइटली लिया जाता है, सो दैट अदर सब्जेक्ट्स आर लाइक क्विकली फिनिश्ड, नॉट क्विकली फिनिश्ड एग्जैक्टली, बट फिनिश्ड अ लिटिल क्विकर. ठीक है ना? एंड फिजिकल और कंप्यूटर वाला जो है क्लासेस बाद में इकट्ठे हो जाता है. That has been the trend more or less throughout the years, so there is no change in that trend, I feel. ठीक है ना? But चलो, anyway, let's not count that as the main criteria. ठीक है ना? तो चलो, जो भी होगा, I think I need to confirm this also. तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही आज डिस्कस करूंगा और हाफ ईयरली का डेट्स या तो कंफर्म करवाने का कोशिश करूंगा, या तो शिफ्ट जो भी होता है, अगर होता है तो एटलीस्ट वो भी पता करने की कोशिश करूंगा. ठीक है ना? चलो ठीक है, I will do that. Let's now start with the discussion on alternating current. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर डिस्कशन किए थे. तो हमने ये देखा था कि कैसे मीन, एवरेज और आरएमएस निकाला जाता है, और फिर हमने निकाला कि जो एवरेज आता है वो आता है 0. तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो एवरेज आया था साइनोसॉइडल के लिए वो 0 था. ठीक है? तो साइनोसॉइडल के लिए ये एवरेज 0 था, इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. ठीक है ना? चलो, तो लाइक लेट्स नाउ मूव ऑन. अगर मैं साइनोसॉइडल देखता हूं तो ये इसका सिचुएशन. ठीक है, ये इसका सिचुएशन. और
इसका अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालेंगे, है ना, तो फाइंड मीन। तो मीन में दिक्कत क्या है कि ये प्लस और माइनस जो सेक्शंस है ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाता है। तो अगर मीन निकालना है तो एक तरीका ये रहेगा इज दैट ये t है, ये t/2 है, तो अगर मैं t/2 तक का एवरेज निकालूंगा दैट इज अ मीन, है नहीं? अगर मैं t/2 तक का एवरेज निकालूंगा दैट इज अ मीन, है ना? तो क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव है, देखो अगर क्वांटिटी सिर्फ पॉजिटिव होता है इन दैट केस मीन और एवरेज में कोई अंतर नहीं। जब क्वांटिटीज नेगेटिव भी होता है दैट्स वेयर द मीन एंड एवरेज स्टार्ट्स बिकमिंग डिफरेंट। तो इस केस में तो मीन और एवरेज सेम आएगा। कब? अगर मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल लेता हूं तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, ई मीन मतलब मैं लिख देता हूं एज इज इक्वल टू ई एवरेज, है ना, फॉर 0 to t/2। 0 से लेके t/2 तक का जो एवरेज है उसी को मैं मीन डिक्लेयर कर रहा हूं। एंड आई थिंक दैट्स अ रीजनेबली गुड जॉब। तो देयरफॉर ई मीन क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 to t/2, है ना, अपॉन t/2। तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट बाई टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, यानी -1 इंटू कॉस ओमेगा टी 0 to t/2। ये इसका लिमिट्स होता है, ठीक है। तो जो चीजें कैंसिल हो सकता है वो तो मैं कर ही दूं। तो लाइक ये आ जाएगा 2 कैंसिल, तो टी कैंसिल, तो ई नॉट बाई पाई यानी इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई पाई इनटू, अब देखो अगर मैं t/2 पुट करता हूं यहाँ पे तो 2 कैंसिल होकर cos पाई बनता है, तो cos पाई होता है -1, और माइनस अगर मैं 0 पुट करता हूं तो cos 0 1 होता है, लेकिन सामने माइनस है, एक -1 भी आता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, यानी फाइनल आंसर हो गया 2 e naught by pi. So the mean of the AC will be equal to what? Not 2 e naught by pi. That was. ठीक है, तो ई मीन हो जाएगा इक्वल टू 2 e naught by pi. ई एवरेज याद रखना 0, तो मैं इनको नोट भी कर लेता हूं, तो ई एवरेज इज इक्वल टू 0 और ई मीन is equal to 2 e naught by pi. देव has asked कि फिर इसको एवरेज डबल क्यों नहीं किया। एक चीज बताओ देव, एक चीज बताओ देव, सपोज एक क्लास में एवरेज स्कोर 80% आया है, दूसरे क्लास का एवरेज स्कोर 80% है, तो मैं कह रहा हूं कि देखो क्योंकि बराबर बराबर है तो इसलिए एक काम करो, एक ही का एवरेज बता दो, ठीक है ना। तो एक का एवरेज 80 है, दूसरे का एवरेज 80 है, तो मिला के भी तो 80 एवरेज होगा ना, वो चीज है। देखो अब डबल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो एवरेज आया ना फर्स्ट हाफ का, अगर नेगेटिव साइकिल को रिवर्स करके पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव को सपोज रिवर्स करके पॉजिटिव कर दिया तो उसका भी वही एवरेज आएगा, तो दोनों मिला के भी वही एवरेज आएगा, है ना, इसलिए इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो देयरफॉर ई मीन आ गया। अब हम लास्ट में निकालना चाहते हैं ई आरएमएस। तो ई आरएमएस के लिए क्या होता है, स्क्वायरिंग होता है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा, तो लेट्स डू दैट। ई आरएमएस के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ई आरएमएस will be equal to under root of integration 0 to t e square dt into 1 by 2, ये होगा ई आरएमएस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये तो हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको मैं काम करता हूँ 2 ई नॉट करके 2 कर देता हूँ और 0 टू 2,
वो एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इस वजह से कर 1/2 टी है ना, ई नॉट स्क्वायर को बाहर कर दिया, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 to t is equal to e naught square by 2t into integration dt 0 to t, integration dt 0 to t minus equal to e naught square by 2t into, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा t और फिर लिमिट्स पुट करो तो 0 टू कैपिटल t क्या होगा, कैपिटल T माइनस cos 2 ओमेगा t, तो इसका हो जाएगा sin 2 ओमेगा t by 2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा into sin 2 into sin 2 ओमेगा t। अब ओमेगा को तो मैं 2 पाई बाय कैपिटल T लिख सकता, तो मैंने कर दिया into t। अब मैं यहाँ पे कैपिटल T रखता हूँ तो इन दैट केस कैपिटल T कैंसिल होकर sin 4 पाई, sin 4 पाई 0 होता है, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो भी sin 0 0 होता है, यानी 0 माइनस 0 यानी 0, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 बाई, तो ये सारा 0 है, यानी t क्या होगा, कैंसिल करता है, यानी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ठीक है, देख लो ई नॉट बाई रूट 2। ओके, हैव अ लुक नाउ। तो यानी ई आरएमएस आ गया, ई नॉट बाई रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि ई मीन, ई एवरेज, ई आरएमएस, इनको निकालने का जो बेसिक तरीका वो तब आ गया। ठीक है, तो देख लो अच्छे से। So now let's proceed with something else, and that is, ये था साइनोसॉइडल के लिए, ये जो तीनों रिजल्ट थे ना ये से, लेकिन थे साइनोसॉइडल के, बट मैं रिजल्ट्स को और एक्सटेंड करना चाहता हूं फॉर ए लीनियर एसी। तो लीनियर एसी के लिए क्या होगा, तो ये थे फॉर साइनोसॉइडल। अब मैं इन्हीं वैल्यूज को लीनियर एसी के लिए जानना चाहता हूं। Now what do you mean by linear AC? ऐसे, this is linear AC with the peak being of course E naught.
ठीक है, तो लीनियर एसी के लिए सेम वैल्यूज पता करना। अब बताओ क्या आएगा लीनियर के लिए सब वैल्यूज। ई एवरेज क्या आएगा? यस, ई एवरेज ओके, कुछ कुछ आंसर्स आने लगे हैं। आई हैव गॉट आंसर फॉर लीनियर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, एक पार्ट का तो आंसर ऑब्वियस है थोड़ा सा, इसलिए उसका तो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। जैसे इस केस में भी अगर मैं देखता हूं तो एवरेज क्या आएगा ना, 0 ही आएगा। आई थिंक दैट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। ठीक है, मीन क्या आएगा और फाइनली आरएमएस क्या आएगा, तो तीनों का बता दो। सबने आई थिंक ई एवरेज का तो सही बताया, एंड दैट इज 0। आई थिंक दैट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि इसमें भी सिमेट्री है, तो जो प्लस है वही माइनस है, जो प्लस है जितना उतना ही माइनस है, तो ई एवरेज तो 0 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ओके। ठीक है, ई मीन आई थिंक इज लॉजिकल। क्यों? क्योंकि देखो लीनियर फंक्शंस का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो अगर मैं इस पोर्शन का एवरेज देखता हूं तो ई नॉट बाय 2, इस पोर्शन का एवरेज देखता हूं तो ई नॉट बाय 2, इसका एक्चुअली एवरेज माइनस ई नॉट बाय 2 आएगा। पर जब हम मीन निकालेंगे तो इसको पलट के करेंगे, यानी इसका भी माइनस से प्लस हो जाएगा। यानी इस पोर्शन का एवरेज ई नॉट बाय 2, इसका भी ई नॉट बाय 2, इसका एवरेज माइनस ई नॉट बाय 2, लेकिन मीन हो जाएगा ई नॉट बाय 2, इसका भी मीन हो जाएगा ई नॉट बाय 2, तो सबका तो मीन ई नॉट बाय 2 आ रहा है। तो अगर हर सेक्शन का अगर मीन ई नॉट बाय 2 आ रहा है, यानी ओवरऑल मीन भी ऑब्वियसली ई नॉट बाय 2 आएंगे। दैट्स लॉजिक। चलो ठीक है, ये भी आ गया। व्हाट अबाउट दी आरएमएस? आरएमएस का क्या आएगा? हैज एनीबॉडी डन? Okay, I've got the first correct answer, and that is from Ansh. I was just wanting to wait a little bit more if there is somebody else also giving the same answer. But yes, Ansh, your answer is right. And that is और किसी का आंसर है? चलो अभी तक तो और किसी का आंसर आ नहीं रहा है, तो देखो लेट्स टेक दिस इज द आंसर, आई मीन, एंड दैट्स द राइट आंसर, दैट इज ई नॉट बाय रूट 3। साइनसॉइडल में ई नॉट बाय रूट 2 आया, इसका देखना आएगा ई नॉट बाय रूट 3।
That's right. ठीक है, करेंगे कैसे ना? लेट्स स्टार्ट दी जनरलाइज प्रोसेस. तो मैं एक काम करता हूं, ये है t/4, है ना? So let's take small t as the timer, and this is suppose e at any time t. तो ये हो गया e at any time t, ये हो गया स्मॉल t, ये t/4 और ये है e0. तो ये सारे वैल्यूज है. तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर ट्रायंगल ले लूंगा. कैसे? et यानी e at any time t upon t is equal to e0 peak value अपॉन ये t/4. मैं भी इस बार आरएमएस के लिए वही अपना रहा हूं रूल. क्या कि अगर इसका आरएमएस आ जाता है तो इसका भी आरएमएस वही आएगा, इसका भी आरएमएस वही आएगा, इसका भी आरएमएस वही आएगा. तो देयरफॉर चारों सेक्शंस का आरएमएस वही आएगा जो कि एक छोटे से सेक्शन का आरएमएस आएगा. ठीक है, तो ई आरएमएस क्या निकालेंगे? तो यानी इससे ई टी आ गया, ई एट एनी टाइम टी आ गया, इक्वल टू 4 ई नॉट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी. ठीक है, देख लो, ये हो गया 4 ई नॉट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, दैट इज ई एट एनी टाइम टी. अब हम आरएमएस निकालेंगे. ई आरएमएस कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टी 0 टू t/4 अपॉन t/4 का अंडर. तो इज इक्वल टू 4 ई नॉट स्क्वायर बाय टी, और है ना, नहीं 4 बाय टी, चलो इसको ठीक से लिखता हूं, 4 बाय टी अंडर रूट में 4 बाय टी, ये तो इसी से आ रहा है, और 4 ई नॉट टी बाय कैपिटल टी, 4 ई नॉट टी बाय कैपिटल टी का होल स्क्वायर डी टी 0 टू t/4 इज इक्वल टू, अभी 4 4 का 16 4 64, यानी 64 बाय टी क्यूब, है ना? 64 बाय टी क्यूब, इसलिए कि यहाँ पे टी स्क्वायर एक टी, तो टी क्यूब आ गया, 4 4 16 4 64, और एक ई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल इनटू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी 0 टू t/4 आता है. यानी टी क्यूब बाय 3 आएगा, इज इक्वल टू 64 बाय टी क्यूब into t cube by 3 0 to t/4 का अंडर इक्वल टू एक ई नॉट भी आएगा 64 ई नॉट स्क्वायर. तो ये 3 आ गया, यानी ये आ जाएगा ई नॉट तो बाहर ले लेता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 64 बाय टी क्यूब इनटू, अब t/4 क्या होगा? वही होगा t क्यूब बाय 64 इनटू 3, यानी देखो फाइनली कितना आ गया ना, ई नॉट अपॉन रूट. ठीक है, तो ये आ गया ई आरएमएस, ये आ गया ई आरएमएस फॉर दिस, यानी ई नॉट बाय रूट. ये हो गया लीनियर एसी का तीनों आ गया. एवरेज तो खैर 0 होना ही था सिमेट्री के, वैसे ई मीन आधा होना था, तो ई नॉट बाय 2 और ई आरएमएस आ गया बाय रूट 3. अब मैं काम करता हूं, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एसी है,
ये एसी है, जिसमें से ये है माइनस ई नॉट और ये है 3 ई नॉट और ये है टी और ये है 2t/3 और ये पूरा साइकिल है। तो अभी ये पूरा साइकिल रिपीट हो रहा है। तो देखो यहां से यहां तक एक साइकिल है, वही साइकिल रिपीट हो रहा है, इधर भी हो रहा है, फिर इधर भी हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। तो ये एक पूरा साइकिल हो, यहां से लेके यहां तक, फिर माइनस ई नॉट और ई, जो कि 1 साइकिल। इसका तीनों निकालना है, ई एवरेज, ई मीन एंड ई आरएमएस, तीनों निकालो। चलो जल्दी स्टार्ट करो। वैसे यू नो व्हाट, ERMS ERMS has a tremendous significance, and that is ERMS ही actually AC का पहचान है. So the identity of AC is by ERMS. यानी एक चीज समझो, कई बार ना क्वेश्चन में आएगा अब 40 वोल्ट AC, ये 40 क्या है? ये 40 उसका RMS वैल्यू. एग्जाम्पल देखना रहेगा, 40 वोल्ट AC means 40 volt is the RMS value of the AC. ये इसका मीनिंग, ठीक है, ये इसका मीनिंग. ये बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए, इन द सेंस कि ये अलग से मेंशन नहीं रहेगा कि ये इसका आरएमएस का वैल्यू. ये बाय डिफॉल्ट मीनिंग है 40 वोल्ट एसी मींस 40 वोल्ट उसका आरएमएस वैल्यू. बट देन यू माइट से कि इसके आरएमएस वैल्यू का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? ना देखो एक्चुअली पता क्या होता है कि देखो एसी मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज, इस तरीके से एसी होगी. अब वो चाहे स्टेप एसी हो, चाहे लीनियर हो, चाहे साइनसॉइडल या कुछ और. लेकिन सपोज मैं कहता हूँ क्या एसी वैसी लगा रखा, वोल्टेज अब बढ़ रहा है, घट रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज. छोड़ो, इसको रिप्लेस करो बाय डीसी यानी सिंगल वोल्टेज. बट अभी रुको, देयर इज अ कैच, एंड दैट इज कि टोटल पावर जनरेट जितना एसी सर्किट से हो रहा था वो नहीं बदलना चाहिए. तो फिर एक इक्विवेलेंट कुछ डीसी काइंड ऑफ बनाना पड़ता है. तो वो इक्विवेलेंट डीसी होता है आरएमएस. क्यों? क्योंकि आरएमएस भी स्क्वायर करके बनता है और वैसे भी पावर होता है आई स्क्वायर आता नहीं, वो भी स्क्वायरिंग से ही आता है. इसलिए RMS is the actual one which represents the power or the energy consumed in an AC. तो देखो अगर equivalent DC का क्वेश्चन आता है then ये समझ लो RMS वैल्यू निकालना. So therefore this RMS value is also equal to equivalent DC of the circuit. ध्यान रखना. ये तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, देखना क्वेश्चन में ये सब जरूरत पड़े तो वहां पे इस समय दिमाग में होना चाहिए. ठीक है, आसान कंसेप्ट है, कोई ऐसे मुश्किल कंसेप्ट की बात नहीं है, बट इट्स अ मैटर ऑफ नोइंग और नॉट नोइंग. अब इक्विवेलेंट डीसी पूछ रहे हैं, तुम सोचोगे अच्छा डीसी को कैसे इक्विवेलेंट बना, तो क्या हम चार्ज को इक्वेट करें कि भाई एसी में जितना चार्ज फ्लो किया है दाएं और बाएं को मिला के मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या उतना करें? नो, हमें पावर यानी एनर्जी को इक्वेट करना. तो एनर्जी को इक्वेट करने का मतलब ही होता है आरएमएस. एनर्जी भी स्क्वायर करके बनता है, आरएमएस भी पहले स्क्वायर करके फिर एवरेज बनता है. तो इसलिए आरएमएस का ही वैल्यू होता है आइडेंटिटी. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पावर है. व्हाई आर वी यूजिंग एन एसी सप्लाई में? तो पावर, इसलिए वो आरएमएस ही उसका आइडेंटिटी. ठीक है, चलो आई थिंक कुछ आंसर्स आने लगे हैं. तो लाइक आदित्य, रियंत, ऋषभ हैज गिवन आंसर्स, श्रेयसी हैज आल्सो गिवन द आंसर, पार्थ ने भी अभी दिए हैं. ठीक है, चलो मैं देखता हूँ. सबके एवरेज तो खैर 5/3 आ रहा है. अच्छा, इस केस में ध्यान रखना ये वेटेड एवरेज है ना, क्योंकि कुछ ड्यूरेशन के लिए ये वाला वोल्टेज, कुछ और ड्यूरेशन के लिए वो वाला वोल्टेज. तो वो जो ड्यूरेशन है वो उनके वेट्स है. यानी इस बार वेटेड एवरेज होगा तो W1 Q1 प्लस W2 Q2 बाई W1 प्लस W. तो चलो W1 प्लस W2 तो T हो जाएगा, क्योंकि W1 हो गया 2T/3,
W2 हो गया T/3, तो मिला के T होगा, ठीक है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी W1 सॉरी Q1 into W1 plus Q2 into W2 upon W1 E average is equal to 2T। तो ये तो हो जाएगा 2T, 2 E naught T, मतलब तो अगर मैं E naught T कॉमन लेता हूँ, T तो एनीवे कैंसिल होगा, तो E naught कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2 minus 1/3 अपॉन, ये तो 1 होना है, यानी 5/3। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस। चलो, तो ये तो आ गया 5/3 E naught, है ना, इसका तो आ गया। ई मीन के लिए क्या करेंगे, बस एक ही चीज तो करेंगे, इस माइनस को प्लस कर देंगे, तो क्या होगा, ई मीन में ये प्लस हो जाएगा, तो ई मीन में हो जाएगा ये चीज प्लस, यानी ई नॉट इंटू 2 प्लस 1/3 अपॉन 1, यानी 7/3 ई नॉट, ठीक है। चलो, तो यानी ये भी हो गया, है ना, ये हो गया 5/3 ई नॉट और ये हो गया 7/3 ई नॉट। देखिए, और जहां तक आरएमएस की बात है, तो आरएमएस में भी वेटेड आरएमएस है ना, तो वही W1 Q1 स्क्वायर वाला, तो यानी ई आरएमएस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ W1 इंटू Q1 स्क्वायर प्लस W2 इंटू Q2 स्क्वायर बाई W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2 तो कैपिटल T होगा, उसके लिए तो कुछ करना नहीं है, वो तो आसानी से हो गया, इज इक्वल टू T, तो चलो कैंसिल हो गया, ई नॉट बाहर निकाल दे, तो अंडर रूट में क्या रह गया, 9 इंटू 2/3 यानी 6 प्लस 1/3, प्लस यानी 19/3 इंटू, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक सबके आंसर सही आ रहा है, रूट अंडर 19/3 करके, या आदित्य, श्रेयसी, ठीक है ना, ऋषभ, चलो अंश ने भी ये दे दिए, और अरियत ने भी बाद में आंसर चेंज करके ये दे दिया, पार्थ बंसल ने भी अभी अभी यही 19/3 ही आंसर दिया। चलो ठीक ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, ये एक साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, ये है 4 ई नॉट, ये T/3, ये T/2 और ये T, तो ये साइकिल दिया हुआ 4 ई नॉट, फिर ये T/3, ये T/2 है, और ये T, और ये है माइनस ई। इसका भी सेम, ई एवरेज, ई मीन और ई आरएमएस। चलो जल्दी करो, चलो फटाफट सॉल्व करो, अब तो
उसका स्कीम पता चल गया कैसे अप्रोच करना है, वेटेड मीन वगैरह, है ना। इस बार भी वेटेड ही होगा और सब कुछ है, वेटेड में एवरेज, वेटेड मीन और वेटेड आरएमएस। चलो गो अहेड करो। कुछ कुछ आंसर्स आने लगे हैं, दैट इज देव हैज गिवन 7/6, 13/6, some answers started clicking in. ठीक है, I'm just waiting a little bit more for some more answers. We will just pause a little bit. पहले तो एवरेज का तो हो जाएगा 4E0 into T/3 प्लस ये लीनियर है तो इसका तो बाई 2 होगा, यानी 4E0/2 यानी into T/6। क्यों? क्योंकि T/2 minus T/3 इसका इंटरवल है, which is T/6 प्लस minus E0 into T/2 whole upon time period तो T है। I think that's a pretty straightforward answer. तो ये आ गया T/2, ये T/2 तो obviously फिर ये भी T/2, यानी इंटरवल से वो कर लिया, तो I think that's an easy answer. So like is equal to E0 into 4/3 plus 4/12, that's like 1/3, है ना, minus half, ठीक है, तो 5/3 minus 2, okay, is equal to E0 into 5/3 minus 2, sorry, minus half, ठीक है। तो अगर 6 से करता तो 10 minus 3 तो यानी 7/6, okay, so that was easy pick, यानी आ गया 7/6 E0। ये तो आ गया ई एवरेज। ई मीन में क्या होगा, बस ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस, यानी ई मीन में हो गया इक्वल टू E0 into 5/3 plus 1/2, and that is equal to 13/6 E0। तो 7/6 और 13/6, चलो ठीक है, ये दोनों तो खैर मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। अब हम देखते हैं ERMS। तो ERMS का हो जाएगा इक्वल टू T/3 into 4E0/√, अच्छा सॉरी 4E0 का होल स्क्वायर प्लस T/6 into 4E0/√3 का होल स्क्वायर प्लस T/2 into upon T under, ये हो जाएगा ERMS, ठीक है। देख लो इज इक्वल टू, अब देखो T तो खत्म हो जाएगा, उसका तो कुछ नहीं है, E0 बाहर कर देता हूं इंटू √of 16/3 प्लस 16/18, ये 3 आएगा तो 18 है, 16/18 प्लस 1/2 is equal to E0 into
चलो ये तो हो जाएगा 8/9 है, तो लाइक एलसीएम हो गया 18 और आंसर आने का चांस दिख रहा है मुझे। चलो इनमें देखते हैं, लाइक 3 6 6 लाइक 96 प्लस 16 प्लस 9, कुछ और आ रहा है मेरा 112 प्लस 121/18 आ रहा है, यानी E नॉट इंटू है ना, मेरा आंसर काफी अलग आ रहा है और मुझे कुछ कैंसिल वैंसिल भी दिख नहीं रहा। ठीक है, सी हाउ इज योर स्टेप, ये जस्ट सी हाउ इज योर स्टेप एंड माय स्टेप्स आर डिफरेंट। हमें क्योंकि यहाँ पे कई सारे आंसर्स आ रहे हैं, रूट अंडर 73/18 भी आ रहा है, रूट अंडर 89/16 भी आ रहा है, और रूट अंडर 33/6 भी आ रहा है, और रूट अंडर 6.5 भी आ रहा है, कई सारे आंसर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट रूट अंडर 13/3 भी आ रहा है। ठीक है ना, एक बार जरा मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लो, बट आई होप दैट आई हैव डन इट राइट। तो लाइक द आंसर शुड बी E नॉट इंटू 121/18। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब जैसे 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो 2 रह जाएगा एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक इतना माइनर के लिए इसको अभी टच करेंगे। आई थिंक दिस आंसर इज अ गुड इनफ आंसर। सो में आज की वो 4E/√3 कैसा है ना, देखो याद करके देखो, लीनियर एसी है ना, ये लीनियर एसी है ना, तो लीनियर एसी का क्या होता है E नॉट/√3, तो अब E नॉट बोलते 4E नॉट है, यानी 4E नॉट/√3, तो वो गया उसका आरएमएस वैल्यू, और टाइम इंटू आरएमएस का स्क्वायर, तो 4E नॉट/√3 का स्क्वायर। मुझे भी लगता है इसी पे ध्यान दो, यही मिस्टेक वाला स्टेप है। आई थिंक ये तो सब लोग ने करेक्ट किया होगा, ये भी सब लोगों ने करेक्ट किया होगा, इस स्टेप पे ध्यान दो, ये वाले पे। मुझे लगता है इसी में शायद मिस्टेक हुआ होगा। That's why Som has also asked the pertinent question. ठीक है, एक बार देख लो, और कुछ पूछना है इसमें से? चलो आर्यन तो also said कि मेरे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, but just look at whether you have plugged the just look at whether you have plugged the right values or not. I think that's the main thing. अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदलना भी चाहता हूँ, पता है क्या, देखो हर जगह पे ना, हर जगह पे जरूरी नहीं कि एसी का ही आरएमएस निकाला जाएगा या मीन वगैरह, इस तरह कई बार डीसी का भी निकाला जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज ये साइकिल, ये एक साइकिल, ई नॉट, फिर 3E0, पहले E0, फिर ग्रो करके 3E0, और फिर 3E0 पे कांस्टेंट। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो एसी तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा है, तो देखो दिस एक्चुअली अ डीसी बट विथ फ्लक्चुएटिंग डायरेक्शन। ठीक है, so this is actually a DC, sorry, not with fluctual direction, sorry, a DC with fluctuating value, not direction. डायरेक्शन चेंज तो फिर तो एसी हो जाता है ना, मैंने वर्डिंग्स गलत यूज कर लिया गलती से। तो लाइक दिस इज अ डीसी विथ फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज, और इसका मीन और एवरेज अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, को सेम ही आना, क्यों, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहा है। देन इसमें बेसिकली क्या है, ई एवरेज इज इक्वल टू ई मीन और ई आरएमएस, तो ये तुमको दो चीजें निकालनी, एक ये और एक, चलो जल्दी करो।
अगेन मुझे मालूम है वो जो ग्रोइंग वाला पार्ट है दैट विल बी द मेन चैलेंज, वो तो मुझे मालूम है। ओके कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं एंड दैट इज 11e/3, सागरिका, आर्यन सेज 13/6e, श्रेयसी 13/6, आदित्य भी 13/6। सागरिका एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। Okay, now I'm getting answers for the RMS also. And that is root under 91/18, root under 16/3. Okay. So I think now it's time to solve. So let me solve. यानी सबसे पहले तो E average, तो यानी E0 into T/3 plus इस बार जो E mean आएगा वो आएगा E0 और 300 का आधा, यानी 2E0 plus 2E0 into T/6। ये वाला पीरियड तो T/6 है ना, और ये हो गया T/2, यानी 3E0 into T/2 अपॉन T, ये हो गया E एवरेज, और यही E मीन भी होगा, है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू, E से तो कैंसिल कर दो, यानी E0 into 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3/2, यानी 2/3 प्लस 3/2, है ना। तो 6 हो गया, 4 प्लस 9 13/6। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो वाला आरएमएस वाले में ये वाला पोर्शन एक चैलेंज, तो इसका आरएमएस हमें निकालना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इसका आरएमएस निकालता हूं, ठीक है। देखो इसका आरएमएस निकालने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो पहले देखो। ट्रेडिशनल तरीका ये है कि देखो, अगर मैं एक पुल आउट कर लेता हूं ऐसे करके, ये सपोज E0 है और ये 3E0, तो मान लो ये कैपिटल टी। आई माइट से आपने कैपिटल टी क्यों लिया, यहाँ पे तो सिर्फ T/6 है। एक्चुअली पता है क्या ना, इस टाइप के फंक्शन में ना कितने देर के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो वेरिएबल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सोम हैज आस्क्ड कि 2E0/2 क्यों नहीं हुआ ग्रोइंग पार्ट। तो देखो ग्रोइंग पार्ट लीनियर है, लीनियर में होता है जो लीनियर में एवरेज या मीन निकालते हो तो इनिशियल प्लस फाइनल/2। तो इनिशियल बोलते E0, फाइनल बोलते 3E0, तो E0 प्लस 3E0/2, दैट इज व्हाट द एवरेज विल बी, ठीक है ना। तो यानी 2E0 आया, ये जो 2E0 आया ना, ये एक्चुअली आया E0 प्लस 3E0/2। अच्छा अब देखो आरएमएस का, देखो आरएमएस वाला पार्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आरएमएस में क्या होगा
कि अगर मान लो किसी भी टाइम टी पे, ये सब स्मॉल टी है, तो ये लगे ई नॉट प्लस ये मैं वाई ले रहा हूं, तो अगर ये ई नॉट होता तो ये कितना हो गया 2 ई नॉट, यानी ई एट टाइम टी इज इक्वल टू ई नॉट प्लस वाई। ये देखो, और ये वाई कैसे आएगा ना, ये जो ट्राइंगल है और ये बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, तो देयरफॉर यू हैव y by t is equal to 2 e naught by capital T। तो y आ गया, यानी e at t आ गया e naught प्लस y बोलते क्या है ना 2 e naught स्मॉल t by capital T। देखो 2 e naught स्मॉल t by capital T, ठीक है। अब मुझे आरएमएस चाहिए तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी अब आ जाएगा ई आरएमएस इज इक्वल क्या आ रहा है ई नॉट प्लस ये वाला, यानी ई नॉट प्लस या ई नॉट कॉमन लेके 1 प्लस 2t बाई 2t का होल स्क्वायर और ई नॉट स्क्वायर बाय t 0 to t dt का अंडर। देख लो जैसे ये तो t आएगा और इसका t स्क्वायर भी आ जाएगा t क्यूब, यानी ई नॉट स्क्वायर बाय t क्यूब अंडर रूट ऑफ, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dt 0 to t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय या 4 बाय कैपिटल T इंटू t dt 0 to t प्लस 4 by t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर dt 0 to कैपिटल, ये आंसर आएगा इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय टी क्यूब इंटू, अब देखो ये क्या आ रहा है, ये आएगा t प्लस ठीक है ना, प्लस एक्चुअली ना ई नॉट बाय टी कॉमन लिया, ठीक, यहाँ पे टी क्यूब नहीं, यहाँ पे टी होगा, ये थोड़ा गलत किया था ना, तो जस्ट चेक कर लो, ठीक है। और क्या ना, ये टी आ गया प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 2 बाई 2t प्लस टी क्यूब बाई 3 यानी 4 बाई 3 यार इज इक्वल टू, ये ई नॉट कॉमन ले लो तो t तो हो गया खत्म, t तो इसके साथ कैंसिल होगी, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 बाई 3 यानी 9 बाई यानी 13 बाई 3, यानी इस पोर्शन का जो आरएमएस है वो आ गया अंडर रूट ऑफ 13/3 नॉट। चेक करो जरा, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस पोर्शन का जो आरएमएस है वो है अंडर रूट ऑफ 13/3 नॉट। तो अब ये पोर्शन अब मैं रखूंगा कहां पे, चलो अब तो जस्ट कैलकुलेशन हो गया 13/3, अब इसको रखना पड़ेगा आरएमएस में यहां पे, ये तो एवरेज कैलकुलेशन हुआ था। अब हम रखेंगे t/3 इंटू ई नॉट का स्क्वायर प्लस t/6 इंटू ये वाला इसका स्क्वायर, यानी 13/3 इंटू ई नॉट स्क्वायर प्लस t/2 इंटू 3 नॉट का स्क्वायर होल अपॉन t का अंडर रूट, ये हो गया ई आरएमएस, यानी इक्वल टू ई नॉट कॉमन लो तो अंडर रूट में क्या आएगा ना, वो आएगा t खत्म हो गया तो 1/3
plus 13 by 18 plus 9 by 2. That is 6 plus 13 plus 81. 81 plus 6 is 87 plus 10 90 by 18. No, sorry, 100 by 18. Huh? ये 19 आ रहा है, 100 by 18. Then it 10 by 3. 10 E naught by 3 root 2 is equal to 10 E naught by 3 root 2. This is what we are getting. कई सारे आंसर्स आए हैं वैसे तो. अब इसमें इतने सारे कैलकुलेशन होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली कीप अ टैब. आई मीन, बट आई होप माय कैलकुलेशंस आर करेक्ट. आई होप यू हैव बीन चेकिंग. तो इन दैट केस ये आंसर 10, क्योंकि 100 आया और ये 18 है, तो ये हो जाएगा 3 बाहर चला गया तो 3 root 2 और 100 का 10. देन इट 10 E naught by 3 root 2 इज द फाइनल आंसर. चलिए, मेरा आंसर वैसे किसी के साथ भी मिल नहीं रहा. अरियंत का लगा है √14, देव का √50/9, आदित्य का √63/2 या बाद में 63/3 आ गया. एक्चुअली सबसे पहले तो ये चेक करो, ये आंसर सबका सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? √13/3. Because that is the key to the question. क्योंकि बाकी तो मैनेज करना आसान है. ओके, अब सुनो, इसमें ना एक इशू और भी है जो कि हमने अभी तक इतना हाईलाइट नहीं किया. 50/9 भी सिंप्लीफाई करके वही आएगा. अच्छा, देव ऐसा है क्या? हाँ, वही आ रहा है. ठीक है, ये आएगा. 50/9 भी सिंप्लीफाई करके यही आएगा. ठीक है ना, वो √2 से कैंसिल होके लाइक 5 √2/3. ठीक है, देव का आंसर इज परफेक्टली फाइन. देव का आंसर सही है. अच्छा, इसमें जो मेन चीज था वो था ये √13/3. ये मेन चीज था. इसके लिए जो मैंने मेथड अपनाया था यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा, अब तो खैर मिटा दिया है, बट वो मेथड बड़ा लंबा चौड़ा था. तो मैं चाहता हूं उस मेथड को थोड़ा सा अच्छे से सीखो. कैसे? देखो, मैं ये कहता हूं कि ये अगर E naught है और अगर ये 3 E naught है, तो जरा सोचो इसको कैसे हम जल्दी करें. और उसके लिए पता है मैं क्या करता हूँ, इसको आगे करा देता हूं. अगर ये T होता है लेट्स से, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T/2. क्यों? ये देखो, अगर तुम इसको x मानते हो लेट्स से x, तो x/x plus t,
x by x plus t should be equal to E naught by 3 E naught. Is equal to 1 by 3. तो 3x यानी x कितना आ गया t by 2. इसलिए मैंने लिख दिया. अब पता है मैं कैसे इसको जल्दी करूंगा, जरा ध्यान से देखो. मैं फिर इंटीग्रेशन से बच जाऊंगा, तो इसका विदाउट इंटीग्रेशन शॉर्टकट. इसका शॉर्टकट देख लो जो कि हम विदाउट इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ये मेथड अच्छे से समझो. मैं तो कह रहा हूं कि इसका जो आरएमएस है वो मुझे मालूम है. वो क्या है? E नॉट बाई रूट 3 लीनियर है इनटू t by 2 प्लस इसका पता नहीं है मुझे, इसी का तो निकालना है. तो मैं कहता हूं चलो ठीक है, ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू टी. लेकिन ये तो ओवरऑल का के आरएमएस के बराबर होना चाहिए ना ओवरऑल का. तो ओवरऑल का क्या होगा ना, 0 से लेकर 3 नॉट. तो वो क्या होगा ना, पी का अपॉन रूट 3. यानी दिस शुड बी इक्वल टू 3 नॉट स्क्वायर. ये चीज. तो ई नॉट स्क्वायर तो चलो कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 9 by 3 यानी 3 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 ई नॉट स्क्वायर. ई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी 3 है ना. और ये हो जाएगा 3 और 2 6 यानी 3 माइनस 1 by 6. सर वो आपने टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया. हाँ सर जो ओवरऑल है उसको 3t by 2 से 3t by 2. हाँ सॉरी भूल गया. तो 3t by 2 यानी कितना आ गया एक्चुअली, ये आ जाएगा 3 तो 9 है ना, 9 by 2 कि 27 by 6 यानी 9 by 2 माइनस ये. ठीक है. तो दैट विल बी इक्वल टू ई आरएमएस का स्क्वायर. बस दैट्स इट. इसका 27 माइनस 1 26, तो 26 by 6 है ना. तो देयरफॉर इससे आ गया ई आरएमएस क्या आ गया, 26 by 6 यानी 13 by 3 यानी अंडर रूट ऑफ 13 by 3. इससे क्या ना, इंटीग्रेशन से हम बच गए. ठीक है ना. तो वो फायदा हो गया. तो देयरफॉर ये तो अलजेब्रिकली आ गया. लाइक इंटीग्रेशन में तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है और अलजेब्रिकली क्या होता है, जल्दी हो जाता है. ठीक है ना. ये एक फायदा है. So this can be used as a method of shortening the process when you are solving the questions on RMS. Okay, just एक बार देख लो लास्ट टाइम. भाई तो लाइक आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन कल जो है ना इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे. कल ऐसे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे इसी तरीके का, जहां पे हम लोग ERMS ऑफ लीनियर एसी निकाल रहे हैं, बट लीनियर एसी का पार्ट. तो लीनियर एसी का पार्ट निकालने के लिए एक तरीका होता है इंटीग्रेशन, बट दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो हम उसको अलजेब्रिकली कैसे कर लेते हैं, जैसे जैसे अभी हमने किया, उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन. क्योंकि अदरवाइज ना टाइम बहुत लग जाता है. देखा होगा इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगता है, तो बाकी क्वेश्चन का भी और भी पार्ट्स है, तो देयरफॉर इट विल टेक टू मच ऑफ लॉन्ग. जबकि इस मेथड से क्या होगा, चीजें थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, इंटीग्रेशन वाला टाइम बच जाता है और अलजेब्रिक टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है. दैट्स द एडवांटेज. ठीक है ना. चलो ठीक है. तो लाइक आज के लिए इतना ही करते हैं. कल यानी कल जो है ना इसको और आगे करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन आरएमएस एंड अदर थिंग्स. नाउ आवर फोकस विल बी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट्स टुमारो, यानी रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, और इनको मिक्स करके जो अलग अलग टाइप के सर्किट्स बनता है. So those will be the focus in tomorrow's class. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय. ये वाला मेथड आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं तो कल तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आई होप इट विल बी ओके. चलो हैव अ गुड डे.